रमज़ान 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 रमज़ान। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, इस वक्त हम हाजिर हैं इंटरनेशनल मरकज़ फैज़ान मदीना में। बरकतों वाला महीना, अज़मतों वाला महीना, नेमतों वाला महीना रमज़ानुल मुबारक की क्या ही बरकतें हैं। इस मुबारक महीने में मग़फ़िरत के परवाने मिलते हैं। ये वो मुबारक महीना है कि जिसमें बख्शिश के परवाने मिलते हैं। ये वो मुबारक महीना जिसमें इफ्तार के वक्त रोज़ादार की दुआ रद्द नहीं होती। ये वो मुबारक महीना कि रोज़ादार का सोना भी इबादत है। ये वो मुबारक महीना है कि इस महीने में रहमतों का खुसूसी नुज़ूल होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इंटरनेशनल मरकज़ फैज़ान मदीना में एक माह का एतकाफ़ जारी और सारी है। और ये याद रखें कि फैज़ान मदीना में जो एतकाफ़ हो रहा है इसकी बात ही निराली है, क्योंकि अमीर अहले सुन्नत ख़ुद यहाँ तशरीफ़ फरमा है। इस एतकाफ़ में अल्हम्दुलिल्लाह दीन के अहकाम सिखाए जा रहे हैं, सुन्नतें सिखाई जा रही हैं, दीन का जज्बा दिया जा रहा है। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस प्रोग्राम में हम देख सकेंगे एतकाफ़ में शेड्यूल क्या है, इनको जो मोतिक़िफ़ीन यहाँ पर आए हुए हैं इनको यहाँ पर क्या सिखाया जा रहा है। और आज हम जान सकेंगे कितने मौल्लिमीन हैं जो इनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं। आज हम इस एतकाफ़ के प्रोग्राम में जान सकेंगे कि एतकाफ़ में कितने डिपार्टमेंट हैं और कितने शहरों से आशिकाने रसूल फैज़ान मदीना पहुँच चुके हैं। रमज़ानुल करीम रमज़ानुल करीम रमज़ानुल करीम रमज़ानुल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, रजिस्ट्रेशन आपको दिखाई गई कि एतकाफ़ में किस अंदाज से एंट्री हो रही है, कार्ड बन रहे हैं। अब देख रहे हैं कि जिनके कार्ड बन चुके हैं या कईयों के फॉर्म भर चुके हैं उनके हलके लगना शुरू हो गए हैं। और हलके में एक मौल्लिम होता है जो इनको नमाज के अहकाम सिखाए जाते हैं, वज़ू का तरीक़ा है, नमाज जनाजा है, दुआएँ सिखाई जा रही हैं, सुन्नतें सिखाई जा रही हैं। पूरा एक शेड्यूल इसका बना हुआ है। और हलकों में अल्हम्दुलिल्लाह हम ये मेरे पीछे जो आप हलका देख रहे हैं ये हलका जो है वो पश्तो ज़बान में लगा हुआ है। पठानों का अलग हलका यहाँ पे लगा हुआ है। इसी तरह बलूचिस्तान से भी लोग आए हुए हैं तो उनका अलग हलका लगा हुआ है। फिर KPK से और शहरों से आए हुए हैं, कश्मीर से आए हुए हैं, पंजाब के मुख्तलिफ़ शहरों के, सिंध के मुख्तलिफ़ शहरों के। तो अल्हम्दुलिल्लाह एतकाफ़ के अंदर हलके सज चुके हैं, बहारें आ चुकी हैं, सीखने सिखाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आइए हम आशिकाने रसूल जो एतकाफ़ के अंदर सीख रहे हैं और इनका किस अंदाज से हलके लगे हुए हैं जिसमें मौल्लिम इनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसके मनाजिर आपको दिखाते हैं। रमज़ानुल करीम रमज़ानुल करीम रमज़ानुल करीम रमज़ानुल करीम। तो आज हम स्टार्ट ले रहे हैं। आज पहला हलका ही हम आपका दिखा रहे हैं। ये कहाँ के आशिकाने रसूल जो आए हुए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैबर पख्तूनख्वा से कम व बेश तकरीबन 200 इस्लामी भाई वो पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और भी आ रहा है। ये स्पीकिंग इनकी इसका स्पीकिंग जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये पश्तो स्पीकिंग है। मुख्तलिफ शहरों से अल्हम्दुलिल्लाह, सवात से, मलाकंड से, दीर से, शांगला, बुनेर से, बनू से, जनूबी वज़ीरिस्तान, माशाल्लाह उधर से भी मुख्तलिफ इलाकों से अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी भाई आए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने देखा कि KPK के मुख्तलिफ़ शहरों से ये आशिकाने रसूल जो कि पश्तो स्पीकिंग हैं, पठान आशिकाने रसूलों का बहुत बड़ा काफ़िला जो है वो यहाँ पहुँचा है और आज इनकी ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। याद रखें कि अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं कि मुझे पठानों से इसलिए प्यार है कि मेरे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत भी पठान हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पश्तो स्पीकिंग पठान आशिकाने रसूल जो हैं वो हर साल ही एतकाफ़ में आते हैं। इस बार भी एक अच्छी तादाद जो है इन लोगों की पहुंच चुकी है और आज हमने स्टार्ट ही इन्हीं से लिया है। इनको हमने देखा कि इनके जो मौल्लिम हैं इनको दीन के अहकाम सिखा रहे हैं। आइए चलते हैं पंजाब के आशिकाने रसूल के जो हलके लगे हुए हैं और मौल्लिम इनकी क्या ट्रेनिंग कर रहे हैं उसकी तरफ चलते हैं हम। रमज़ानुल करीम रमज़ानुल करीम रमज़ानुल करीम रमज़ानुल करीम।
हर तरफ आशिकान रसूल जो हैं इनके यहाँ पर हलके लगे हुए हैं और मौलमीन इनको दीन सिखा रहे हैं, सुन्नतें सिखा रहे हैं। आइए हम इनके हलकों की तरफ आपको लिए चलते हैं और आज आपको हलके के मनाजिर भी दिखाते हैं कि हलकों में क्या हो रहा है। रमजान 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 रमजान। मुझे कुछ अच्छा बनाकर भेजें। अच्छा बनाकर यहाँ से हाँ, भेजें, जी जी यानी आप ये मैसेज दे रहे हैं मैं अच्छा बन के जाऊँ। जी। तो इनके तासुरात हैं कि मैं यहाँ आया हूँ कि मुझे अच्छा बना के भेजा जाए, मैं दीन सीख कर यहाँ से जाऊँ, मैं इस्लाम सीख कर यहाँ से जाऊँ। मैं नवाबपुर से आया, मुल्तान के। मुल्तान से आए हैं, किस सिलसिले में आए हैं आप यहाँ? हम यहाँ दीन सीखने हैं, अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है, अल्लाह करम करे। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा खुशी महसूस हो रही है इधर आकर, बड़ा प्यारा माहौल है, जैसे सुना था उससे भी ज्यादा अच्छा है। हमारे उस्ताद साहब ने बताया था कि फैज़ान मदीना बरकतें होती है, वैसी बरकतें नजर आ रही हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलीम तैयब शाह। जो नौजवान नहीं आ पाते, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आए, यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल है, बहुत बड़ी अल्लाह ताला का ये फजल है, ये मुर्शिद पाक का बहुत बड़ा स्थान है, इसमें अल्लाह ताला के बड़े करम है। माशाल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों, यहाँ पर मुख्तलिफ ज़बानों के, मुख्तलिफ कबीलों के, मुख्तलिफ शहरों के आशिकान रसूल जो हैं उनसे हमारी यहाँ मुलाकातें हो रही हैं। वो अपने कमेंट्स दे रहे हैं कि हमारी यहाँ क्या कैफियत है, हमें यहाँ आकर क्या मिल रहा है। ज़िंदगी में एक दफ़ा टाइम निकाल के एक महीना जो है अपनी ज़िंदगी का वो इस्लामी में आए, ताकि इस्लाम पे मुकम्मल आपका एक फोकस हो। इस्लाम में क्या सीखना चाहेंगे आप यहाँ जो आप महीने के इत्तिकाफ में? सर, नमाज का तरीका, ठीक है, फिर रोज़े के बारे में बताते हैं, फिर उसके बाद हर चीज़ मुकम्मल सिखाते हैं। तो मैं पहले 10 दिन का बैठा था फैज़ान मदीना कामरा में, अब ये मौका मिला है इधर फैज़ान मदीना में, तो इधर मैं आया हूँ। मुख्तलिफ शोबाजात से जो ताल्लुक़ रखने वाले वो भी फैज़ान मदीना पहुँच रहे हैं और इनसे भी मुलाकात हुई है। आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद ज़करी अफजल है और मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। सही। और अगर आप यहाँ के बारे में पूछना चाहते हैं तो बड़ा सुकून मिला है। जब यहाँ पे हमने कदम रखा तो रमज़ानुल मुबारक की हमें खुशखबरी मिली, तो दोस्त ये कह रहे थे कि एतकाफ़ के ऊपर हज़ारों की तादाद में लोग हैं, कल हमारी फ़्लाइट है, तो दोस्त कह रहे थे काश हमारे पास वक्त होता हम यहाँ पे रात गुजारते। तो ठंडी हवाएं हैं और बड़ा ये पुरसुकून, और पूरे कराची में अगर हम यहाँ पे कुछ देर ठहरे तो सबसे अगर ज़्यादा सुकून मिला तो यहाँ पे। हाँ, आपने विजिट भी किया आज दावत इस्लामी का यहाँ का, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे जो पहली चीज़ है एक मॉरल जिसे मैं कहूँ तो वो यहाँ का डिसिप्लिन है, और इतने अच्छे अंदाज से जो ये दावत इस्लामी कर रही है शायद कोई और जमात नहीं कर। कहाँ से आए हैं, क्या प्रोफेशनल है? मैं बेसिकली लाहौर से आया और आई एम द ई-कॉमर्स एक्सपर्ट। आपने आज फैज़ान मदीना का विजिट भी किया, क्या कहना चाहेंगे मरकज़ के हवाले से? सबसे पहले तो हम लाहौर से हैं, तो कराची के जब शोर से फैज़ान मदीना तक आया ना, तो बहुत ही पीसफुल इन्वायरमेंट मिला है, बहुत ही पुरसुकून जगह है। और बाकी यहाँ से जितना सिस्टम मैनेज है, हर एक डिपार्टमेंट है और वहाँ पे हर कोई डेडिकेटेडली काम कर रहा है, तो बहुत एक अच्छी इंस्पिरेशन मिली और बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। यहाँ लोग एतकाफ में बैठे हुए हैं, कितने बैठे हैं, क्या है यहाँ देखा आपने कोई विजिट, कहाँ से लोग आए हुए हैं? बिल्कुल, ये मेरा ख्याल है कि ऑब्वियसली पूरे पाकिस्तान से ही लोग आए हुए हैं और ये हज़ारों की तादाद में लोग हैं। माशाल्लाह पूरा फैज़ान मदीना भरा हुआ है, सारे इसके फ्लोर भरे हुए हैं। इवन नमाज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा लोग थे, तो बड़ी खुशी हुई है देख के माशाल्लाह। तो कोई नौजवानों को मैसेज देना चाहें दावत इस्लामी के हवाले से? बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि सोशल मीडिया के पर्सपेक्टिव से हट के आप एक बार यहाँ पर आके देखें, चीज़ों को ऑब्जर्व करें, देन आपका जो एक पर्सपेक्टिव है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। बहुत बेहतरीन यहाँ से हर चीज़ वेल मैनेज है। मेरा नाम हाशिर अजीज़ है और मैं मुल्तान से आया हूँ। मैं बेसिकली पाकिस्तान ई-कॉमर्स में काम करता हूँ। हमारे मल्टीपल ब्रांड्स हैं जिसमें हम ई-कॉमर्स की डोमेन में काम कर रहे हैं। फैज़ान मदीना के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? फैज़ान मदीना में आके जो एक सुकून मिला है, मैं कहता हूँ कि वो शायद हम उसी सुकून की तलाश में यहाँ पहुँचे हैं। नाजरीन को कोई मैसेज देना चाहें, नौजवानों को कोई मैसेज? मैंने तो यहाँ पे एक पूरा प्रोसेस देखा है कि जिस तरह से फैज़ान मदीना से 80+ डिपार्टमेंट्स हैं और जिस तरह से दावत और तबलीग का काम हो रहा है,
और जितना प्रोफेशनलिज्म के साथ यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं, दरस निज़ामी का कोर्स तो बहुत डिटेल्स है। मैं तो शायद हम उन डिटेल्स को सारी डिटेल्स को याद भी नहीं कर सकते, समझ भी नहीं सकते, लेकिन ये सब चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। तो मैं सबको कहूँगा कि आप ज़रूर यहाँ पर विज़िट करें, एक दफ़ा इन चीज़ों को देखें और आप हैरान होंगे कि IT के सेक्टर में जिसे हम बिलोंग करते हैं कि इतना एडवांस यहाँ पर काम हो रहा है, और लोगों की तालीम और तरबियत के लिए एप्लीकेशन, वेब डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों को हम जो देखते थे करते थे वो यहाँ पे हमने लाइव होते देखा है, और बहुत ही प्रोफेशनल वे में। पर यहाँ पे जब बैठेंगे, यहाँ के सारे निज़ामात को देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कितने बड़े लेवल पे काम हो रहा है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम एतकाफ में आज पहला ही दिन है और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। लाइक यहाँ पे इसकी हवाएं और ये जो मंजर अब पहले रमज़ान में फील किया है, ये बेहतरीन है मेरे ख्याल में। नौजवानों को कोई मैसेज दें आप? नौजवानों को मेरा मैसेज ये है कि एटलीस्ट रमज़ान में 1-2 दिन यहाँ पे लाजमी गुजारें। तो लेकिन यहाँ तो लोग महीने के लिए आए हैं, आपके लाहौर से तो पूरी ट्रेन आ गई है। नसीब की बात है, अगर महीना पूरा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 1-2 दिन तो लाजमी होने चाहिए, आना जी बिल्कुल। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। रमज़ान 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 रमज़ान। दुआएं इफ्तार जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुकी है फैज़ान मदीना में, जिसमें मनाजात होती है, दुआ होती है अल्हम्दुलिल्लाह। आइए आपको दुआएं इफ्तार के कुछ मनाजिर दिखाते हैं। अल्लाह पाक अपनी रहमत से, अशर रहमत का वास्ता हमें अपनी रहमत के हिसार में रखना। अल्लाह पाक अपनी रहमत से हमारे गुनाह मुआफ़ कर दे, अपनी रहमत से हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा दे। रमज़ान 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 रमज़ान। पाकिस्तान के 29 शहरों में दावत इस्लामी के तहत अल्हम्दुलिल्लाह 1 माह का पूरा एतकाफ़ जारी और सारी है। आइए हम चलते हैं फैसलाबाद की तरफ और वहाँ पहुँचकर हम देखते हैं कि एतकाफ़ की क्या अपडेट है और वहाँ कितने आशिकान रसूल 1 महीने के एतकाफ़ में फैसलाबाद के फैज़ान मदीना में हैं। जी अंजुम भाई बताइए, एतकाफ़ में क्या क्या अपडेट है, कितने अफराद एतकाफ़ में हैं और इनकी रजिस्ट्रेशन कितनी हो चुकी, कार्ड किस अंदाज से बन रहे हैं, फॉर्म किस तरह भरे जा रहे हैं, हमें इसके बारे में अपडेट दीजिएगा। जी आरिफ बापू, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ फैसलाबाद फैज़ान मदीना में जो 1 माह के एतकाफ़ के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं, उन इस्लामियों के बाकायदा फॉर्म्स जो हैं जो फ़िल करते हैं, फ़िल करने के बाद हमारी डाटा मजलिस है जो बाकायदा इसकी एंट्री करते हैं और बाकायदा इसका पूरा रिकॉर्ड बनाते हैं और एक कार्ड बनाकर हर मोतकिफ़ को दिया जाएगा और वो मोतकिफ़ इस्लामी कार्ड अपने पास रखेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो ये डाटा एंट्री की मजलिस है इसमें हमारे नवीद भाई हैं माशाल्लाह, आइए इनसे डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह नवीद भाई, ये क्या सिलसिला जारी है, कुछ हमारे मदनी चैनल के नाजरीन को बताइए। ये यहाँ पे डाटा एंट्री का सिलसिला हो रहा है। दावत इस्लामी में तकरीबन 29 मकामात ऐसे हैं जहाँ पर 1 माह का एतकाफ़ हो रहा है। तो ये फैसलाबाद भी उनमें से एक मकाम है। तो यहाँ पर जो है फैसलाबाद डिवीज़न से और मुख्तलिफ़ शहरों से इस्लामी भाई जो हैं 1 माह के लिए तशरीफ़ लाए हुए हैं। तो यहाँ पे हम डिस्ट्रिक्ट वाइज इनकी एंट्री वगैरह कर रहे हैं, इनको फॉर्म बना के दे रहे हैं, इनके कार्ड जो हैं वो बन रहे हैं ताकि इनकी शनाख्त भी हो सके। तो अब तक कितने इस्लामियों की एंट्री हो चुकी है? अब तक तकरीबन पंजाब भर में अगर देखें तो 500 प्लस हो चुके हैं और फैसलाबाद से भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 200 के करीब हो चुके हैं। कार्ड जो है आशिकान रसूल आ रहे हैं, फॉर्म फिल कर रहे हैं, फॉर्म फिल करने के बाद फिर यहाँ आते हैं, यहाँ के
डाटा एंट्री होती है, तो अब तक तकरीबन जो हमारे फैसलाबाद में है 200 की डाटा एंट्री हो चुकी है। आपके सामने कसीर तादाद बाहर मौजूद है, मस्जिद में मौजूद है, उनके भी कार्ड बनने बाकी हैं। तो यूँ अल्लाह की रहमत से इंशाल्लाह एक कसीर तादाद जो यहाँ फैसलाबाद फैज़ान मदीना में एक माह के एतिकाफ़ में आएगी, उनका पूरा एक मुनज़्ज़म रिकॉर्ड होगा, उनका पूरा डाटा होगा और अल्लाह की रहमत से इंशाल्लाह वो इस्लामी दावत इस्लामी के साथ मरबूत रहेंगे। और इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल जो मदनी मकसद है, मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, उसको पाने के लिए इंशाल्लाह कोशिशें करते रहेंगे। एतिकाफ़ में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट बने हुए हैं, मुख्तलिफ शोबाजात हैं, तो उसको किस तरह लीड किया जा रहा है, कौन लीड कर रहे हैं, और उनके बारे में हमें अपडेट दीजिएगा कि यहाँ एतिकाफ़ जो फैसलाबाद में हो रहा है इसके इंतज़ामात क्या हैं और कितनी टीमें बनी हुई हैं। तकरीबन 12 मजालिस हैं हमारी जो इस एतिकाफ़ को डील करेंगी और अल्हम्दुलिल्लाह इन एतिकाफ़ की 12 मजालिस के तहत ज़ेली मजालिस भी बनी हुई हैं जो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल एतिकाफ़ के इंतज़ाम को, एतिकाफ़ के मामलात को डील करेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह इन मजालिस में बिलखसूस हमारी जो सफाई सुथराई की मजलिस है, हमारे खादमीन की मजलिस है और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह हमारे जो फ़राहमी ताम की मजलिस है, तैयारी ताम की मजलिस है, मस्जिद की सफाई सुथराई के हवाले से, मस्जिद को खुशबूदार रखने के हवाले से, मस्जिद के अतराफ़ में उसकी सफाई के हवाले से, वज़ू खाने दीगर टॉयलेट्स वगैरह उनकी सफाई सुथराई के हवाले से, और बिलखसूस फिर जो एतिकाफ़ के लिए इस्लामी में तशरीफ़ लाएँगे उनके लिए डॉक्टर का भी अहतमाम है, डिस्पेंसरी का भी सिलसिला होगा। और इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह जो मुबल्लिगीन है पहले से ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो एतिकाफ़ मजलिस है वो हल्का निगरान और उनके मुआवनीन, इस तरह इलाकाई निगरान जो एतिकाफ़ में इलाके बनाए जाएंगे, इलाकाई निगरान उनके मुआवनीन और पूरे एतिकाफ़ को जो मजलिस डील करेंगे उनके निगरान और उनके मुआविन भी माशाल्लाह मुकर्रर हो चुके हैं। आज भी निगरान पाकिस्तान हाजी शाहिद साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह जो एतिकाफ़ के मुख्तलिफ मजालिस हैं उनके जो ज़िम्मेदारान हैं उनका तरबीती सेशन फरमाया, उनकी तरबियत फरमाई है और उनकी रहनुमाई फरमाई कि जो आशिकान रसूल अल्लाह पाक के मेहमान हैं, जो आज फैज़ान मदीना तशरीफ़ ला रहे हैं, एक माह के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं, उनकी खिदमत किस अंदाज़ में करनी है, उनकी खैर खाई किस अंदाज़ में करनी है, इस हवाले से निगरान पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह उनको तरबियत भी फरमाई है, उनको कीमती मदनी फूल भी अता फरमाए हैं। इस एतिकाफ़ को डील करने के लिए जो मजलिस बनी है, इस मजलिस के जो निगरान हैं वो हाजी उमर मदनी साहब हैं और इंतज़ामी मजालिस दीगर आशिकान रसूल हैं। पूरा जो हमारा एतिकाफ़ होगा फैसलाबाद डिवीज़न में, उसके हवाले से आइए हमारे यहाँ डिवीज़न मुशावरत के निगरान हाजी मोहम्मद सलीम अतारी साहब मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से डिस्कस करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक माह का एतिकाफ़ हमारे यहाँ हो रहा है फैसलाबाद फैज़ान मदीना में अल्हम्दुलिल्लाह। तैयारी कैसी है, कितने आशिकान रसूल मुतवक्के हैं, इसके इंतज़ामात के हवाले से आपने कितनी मजालिस बनाई हैं, इसकी कुछ तफसीलात इरशाद फरमाएँ। अल्लाह पाक का शुक्र है, शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी साहब दामत बरकातुहू अलैह का फैज़ान है। दावत इस्लामी दुनिया भर में दीन इस्लाम की खिदमत के लिए कोशिश है, उसमें से एक काम, एक डिपार्टमेंट, एक दीन के काम को बढ़ाने का ज़रिया एतिकाफ़ है। और एतिकाफ़ एक माह के लिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमने यहाँ पर एक मेन मजलिस बनाई है जिसमें 12 इस्लामी भाई हैं और उनके नीचे अल्लाह पाक की रहमत से तकरीबन 28 ज़ेली मजालिस हैं जिनका काम खैर ख्वाही के हवाले से इस्लामी भाइयों की खैर ख्वाही करना, उनको टाइम पे हलकों में शामिल करवाना। फिर लंगर रज़विया मजलिस है, फिर लंगर रज़विया मजलिस के तहत ज़ेली मजालिस है, यानी तोआम की तैयारी के हवाले से मजलिस है। इसी तरह लोगों से फ़राहमी तोआम, लोगों को जो खाना पेश किया जाएगा अच्छे अंदाज में, उसके लिए भी बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया गया है कि इस्लामी भाई जो खाना खिलाएंगे उनको बाकायदा SOPs दिए गए हैं कि वो ग्लव्स पहनेंगे, सर पर टोपी पहनेंगे और इसके साथ साथ खाने के लिए मेन्यू बाकायदा तय किया गया है। और इसी तरह काफ़िला मजलिस है, काफ़िला मजलिस में हमारे ताहिर भाई इसको डील कर रहे हैं, तो ताहिर भाई इस पर मज़ीद इंशाल्लाह अपडेट पेश करते हैं आपको। माशाल्लाह ताहिर भाई हमारे जो हैं हमारे सूबाई काफ़िला ज़िम्मेदार हैं पंजाब के अल्हम्दुलिल्लाह। ताहिर भाई आप इरशाद फरमाएं कि आप अल्हम्दुलिल्लाह इस एतिकाफ़ को माशाल्लाह तैयारी के हवाले से भी देख रहे हैं, अफराद को ला भी रहे हैं और इंतज़ामात के हवाले से भी आप इंतज़ामी मजलिस में हैं। आप इस इरशाद फरमाएं कि कितने आशिकान रसूल मुतवक्के हैं एक माह के एतिकाफ़ में फैज़ान मदीना, मदीना टाउन फैसलाबाद तशरीफ़ लाएँगे? जी, एक अच्छी तादाद जो है वो आ चुकी है और हमारा हदफ जो है वो 1000 इस्लाम भाई का है। हर आने वाले इस्लाम भाई का पहले क्वाइफ वगैरह देखे जाते हैं, उनका एंट्री कार्ड वगैरह बनाया जाता है, वहाँ के मकामी इस्लाम भाई की तस्दीक वगैरह का सिलसिला है। इसके साथ साथ हल्के वगैरह बनाए जा रहे हैं, 12 से 15 इस्लाम भाइयों पर हल्का बनाया जा रहा है और इसी तरह 8 हल्कों पर या 6 हल्कों पर इलाका बनाया जा रहा है ताकि इस्लाम भाइयों को सीखने सिखाने में आसानी रहे। जज़ाकल्लाह
अंजुम भाई, आपने एतकाफ़ के हवाले से अपडेट दी, मज़ीद अपडेट आपसे लेते रहेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। रमज़ान 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 रमज़ान। आइए आज हम फैज़ान मदीना में जो पहली बार इस्लामी भाई आते हैं वो सबसे पहले इंटर होने के बाद कहाँ जाते हैं और किस तरह वो अपने हल्का निगरान तक पहुँचते हैं, उसके बाद उनकी जो है वो सुन्नतों भरी तरबियत का सिलसिला शुरू होता है। आइए हम चलते हैं, ये इसका जो डिपार्टमेंट है रजिस्ट्रेशन का, उसकी तरफ आपको लिए चलते हैं और उसके उसूल और उसके तरीके आपको बताते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर से आशिकान रसूल आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में आना शुरू हो गए। अल्लाह की रहमत है कि दावत इस्लामी को अल्लाह ने वो दिन दिखाए कि हज़ारों आशिकान रसूल पूरे महीने के एतिकाफ़ की सादत हासिल करते हैं। ग्रैंड एतिकाफ़ तो आलमी मदनी मरकज़ में होता है, बड़ा एतिकाफ़, और इस मरतबा तो अल्लाह की रहमत है 5000 इस्लामी भाइयों को यहाँ एतिकाफ़ कराने का हमारा हदफ है और अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि ये हदफ हमारा पूरा हो जाएगा। आशिकान रसूल की कसीर तादाद में यहाँ सैकड़ों इस्लामी भाई ऐसा स्पेशल ट्रेन के ज़रिए आ रहे हैं, बसों के ज़रिए आ रहे हैं, मुख्तलिफ जो उनके तरीके हैं, कुछ अपनी स्पेशल गाड़ियाँ करवा कर आ रहे हैं। तो जो इस्लामी भाइयों को जो जहाँ सहूलत मुयसर आ रही है वहाँ से आलमी मदनी मरकज़ पहुँचना शुरू हो गए। अब बात आती है कि जो इस्लामी भाई यहाँ एतिकाफ़ करना चाह रहे हैं तो उनको हमने क्या अंदाज़ दिया है। तो हमने दो तरीके उनको मुतारिफ़ कराएँ। पहला तरीका तो ये है कि वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लें, यानी इसके लिए लिंक भी दिया गया है कि लिंक के ज़रिए वो अपने फॉर्म पूर्ण कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि QR कोड भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह जारी किया है, मदनी चैनल पर वक्तन फ़वक्तन वो चलता भी रहा है, उसका प्रोमो भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह दिखाया गया है। तो अब ये है कि QR कोड से स्कैन करके अपना फॉर्म पूर्ण कर लें। जब वो फॉर्म पूर्ण करेंगे तो उनको एक मैसेज मौसूल होगा, जो उनके मुतालिका निगरान और ज़िम्मेदार जो दावत इस्लामी के हैं उनको एक मैसेज मौसूल होगा। वो ज़रूरी मालूमात करके जब वो तस्दीक करेंगे सॉफ्टवेयर के ज़रिए तो रिटर्न में उनके पास एक तस्दीकी मैसेज मौसूल होगा और वो अप्रूव जो किया गया मैसेज होगा वो यहाँ पर आकर आलमी मदनी मरकज़ में वो मैसेज दिखाकर यहाँ ज़रूरी मालूमात ली जाएगी। वो करके फिर उनका ये अमल तस्दीक का वो शुरू हो जाएगा। फिर तस्दीक कराएंगे, तस्दीक कराने के बाद उनका यहाँ पर एतिकाफ़ का कार्ड बनाकर उनको हल्का नंबर अलाट कर दिया जाएगा। उस हल्के में वो जाकर उनके मौलवीन, उनके मुंतज़िर हैं, वो जाके एतिकाफ़ कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह ये मैनुअल फॉर्म है एतिकाफ़ का, ये मकतबतुल मदीना से आप कीमतन ख़रीद सकते हैं। इसमें नाम है, वल्दियत है, मोबाइल नंबर, शनाख्ती कार्ड, तारीख़ पैदाइश, दीनी और दुनियावी तालीम है, उनकी जो मादरी ज़बान, पेशा, ज़िम्मेदारी है, वो दावत इस्लामी के वो किसी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा, तंजीमी ज़िम्मेदारी दावत इस्लामी की क्या है, अगर उनसे इमरजेंसी की सूरत में उनके घर में रब्ता करना हो तो उनका नाम, उनका नंबर, फिर जहाँ से वो आ रहे हैं, फिर वो सूबा, वो डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट, तहसील या टाउन या UC और मौजूदा पता उनका, ये हम इसमें मालूमात ज़रूरी तौर पर लेते हैं और यहाँ पर उनकी एक तस्वीर भी यहाँ पर अटैच करके फिर ये फॉर्म उनसे रिसीव करके उनका कार्ड तस्दीक करने के बाद मुख्तसर ज़रूरी मालूमात होती है, उसके बाद हम अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें उनका कार्ड बना देते हैं। ये कार्ड अल्हम्दुलिल्लाह बन जाता है। जी, हमारे इस्लाम भाई जो तस्दीक करते हैं उसके बाद एक पेपर दिया जाता है और कंप्यूटराइज पेपर होता है जिस पर हमारे तस्दीक करने वाले इस्लाम भाई के जो है सिग्नेचर होते हैं और उसके बाद स्टैंप लगती है। उसके बाद जो है जैसे ही हमारे कार्ड बनाने वाले इस्लामी भाई के पास वो तशरीफ़ लेकर जाते हैं तो उनकी तस्दीक वाला पर्चा देखते हैं, उसकी मालूमात लेकर उसकी पूरी वेरिफिकेशन करके उसके बाद उनको जो है कार्ड निकाला जाता है। जी, ये इस तरह का कार्ड है जो हमारा कंप्यूटर से ये जनरेट होता है। उसके नीचे एक और भी टचिंग होती है, तो उसके अंदर जो है हमारे इस्लामी भाई जो बैग वगैरह में कार्ड लगाते हैं तो वो बैग के लिए अलग इसका हिस्सा होता है जिसको टाई क्लिप के ज़रिए बैग में वो टच कर दिया जाता है ताकि जहाँ पे भी इस्लामी भाई हमारे बैग रखते हैं, सामान रखते हैं, जल्दी से पहचान में आ जाए कि किस इस्लामी भाई का ये बैग वगैरह सामान वगैरह है। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको दुश्वारियाँ भी आती होंगी, कुछ ना कुछ, जा रहे हज़ारों लोग जमा हैं तो कुछ ना कुछ मसाइल भी होते होंगे क्योंकि जो गाड़ी चलती है उसी में मसाइल भी होते हैं। तो यहाँ उनको क्या मसाइल दरपेश होते हैं जो पहली बार आते हैं या अचानक आ जाते हैं? देखें, दुश्वारी तो देखें उन्हीं को होगी कि जिनके पास मालूमात मुकम्मल नहीं होगी, या तो वो मुतालिका दावत इस्लामी के ज़िम्मेदार की तस्दीक के बगैर आ जाएंगे, या वो अब ऐसे भी आते हैं कि वो सामान लेकर तो आ गए, उन्हें पता ही नहीं है कि हमने क्या करना था। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारा तरीक़ेकार ज़िम्मेदारान के ज़रिए, मदनी चैनल के ज़रिए ये जारी किया हुआ है। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ज़िम्मेदारान मौजूद हैं, ऐसे इस्लामी भाई के जो इस दुश्वारी के मरहले से गुज़रते हैं
कि फॉर्म भी नहीं पूरा किया, मैनुअल भी नहीं किया, ऑनलाइन भी नहीं किया, तो यहाँ इस्लामी भाई मौजूद होते हैं, उनकी रहनुमाई इस्लामी भाई करते हैं, उनका फॉर्म यहाँ फिल किया जाता है, उनके मुतालिका जो ज़िम्मेदारान हैं दावत इस्लामी के, उनसे मालूमात करके जो ज़रूरी जो चंद चीज़ें हैं वो करते हैं। अच्छा, फिर NIC नहीं होगा, अगर NIC नहीं होगी तो फिर वो क्या करेंगे, फिर इस्लामी भाई से तो मालूमात तो ज़रूरी है। तो इसीलिए इस्लामी भाई जो आशिकान रसूल यहाँ आ रहे हैं, बराए करम अपनी जो ज़रूरी मालूमात है उसके साथ ही आएँ, जो ज़रूरी चीज़ें। अच्छा, इसी तरह लिबास है, कपड़ों की जो कम तादाद में कपड़े लेकर आ जाते हैं, तो पता होना चाहिए कि मैंने कितने कपड़े जो है वो एक महीने में इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पर कपड़े धोने का इंतज़ाम नहीं है, तो या तो इतनी तादाद में कपड़े लेकर आएँ कि पूरा महीना हो जाए, गुजर जाए, या वो इतनी रकम लेकर आएँ कि यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह लॉन्ड्री की सहूलत है और यहाँ उन्हें मुनासिब कीमत में अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें धोने की तरकीब करवा दी जाएगी। अच्छा, दुश्वारी जब आएगी जब उनके पास अब अद्वियात वो जो लेते हैं अद्वियात ही नहीं है, या वो परहेज़ जो कर रहे होते हैं वो परहेज़ नहीं कर रहे थे, खाने का परहेज़ नहीं करते, या हमारी जो यहाँ मजलिस बनी हुई है वो परहेज़, ये जो खाना होता है जो परहेज़ का खाना इस्तेमाल करते हैं उन्हें परहेज़ी खाना भी दिया जाता है। तो अगर उनको परहेज़ डॉक्टर ने बताया है तो अब जो उनको परहेज़ बताया वो परहेज़ ही नहीं कर रहे, बेचारे आजमाइश में आ जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, उनको तकलीफ़ से गुजरना होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अपनी जो ज़रूरी अद्वियात हैं वो ज़रूर लेकर आएँ, जो परहेज़ उनको बताया गया वो परहेज़ भी करें, फिर यहाँ पर जो जिस वक्त सुलाया जाए तो सो जाएँ, जिस वक्त उठाया जाए फिर वो उठ जाएँ, क्योंकि नींद की कमी से भी फिर वो तबीयत तब्दील हो जाती है, कैफियत तब्दील हो जाती है। तो नींद की कमी भी फिर जो सिखाया जाता है वो सीखने में उनकी यकसुई भी नहीं रहती। तो दुश्वारियों को ये मराहिल तो यही हैं, नींद का पूरा ना होना, खाना वक्त पर ना खाना। खाना यहाँ एक वक्त पे खिलाया जाएगा, अब वो वक्त पे खाना नहीं खाएंगे, जब वक्त होगा सीखने सिखाने का उन्हें भूख लगेगी, फिर वो दुश्वारी से गुजरेंगे। तो बेहतर यही है कि जो खाने खिलाने का वक्त हो खाना का वक्त हो, खाना खाने का वक्त हो खाना खाया जाए, जो सोने का वक्त हो सो जाया जाए। अल मुख्तसर ये है कि जो जदवल है उस पर अमल, जो शेड्यूल है जो यहाँ मदनी मरकज़ की तरफ से दिया गया है, जो उनके मुअल्लिमीन उन्हें बता रहे होंगे, उस पर वो अमल कर लेंगे, इंशाअल्लाह उनका इत्तिकाफ़ फ्रूटफुल गुजरेगा, बहुत अच्छा गुजरेगा, सीखने सिखाने के मुताबिक गुजरेगा इंशाअल्लाह। तो प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आज आपको अपडेट दी गई है कि रजिस्ट्रेशन किस अंदाज से हो रही है, कितने शहरों से लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और कितने मकामात पे पाकिस्तान में एक माह का एहतिकाफ़ हो रहा है, ओवरसीज़ वालों के लिए क्या निज़ाम है। आज हमने सारी अपडेट ले ली है। मज़ीद अपडेट के लिए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल आपको अगले एपिसोड में बताएँगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। रमज़ान